बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूं अदील मुमताज। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। बल्दियाती इलेक्शन के नताइज में मुबैना धांधली, जमात इस्लामी का एहतजाज। कराची, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ मुजाहरा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की ज़ेरे सदारत हंगामी इजलास जारी। हाफिज नईम उर रहमान ने कराची के बल्दियाती इलेक्शन पर ब्रीफिंग दी। सूबाई वजीर सईद गनी का कहना है कि जमात इस्लामी ने हमारी तवक्को से ज्यादा सीटें ली, फिर भी सिंध हुकूमत पर धांधली का इल्जाम लगाया जा रहा है। जहां एहतजाज हो रहा है वहां अक्सरियत जमात इस्लामी की है। हमारी गुजारिश है कि जिन सीटों पर एतराज है वहां दोबारा गिनती करा लें और आगे बढ़ें। ये शहर के लिए बेहतर है कि दोनों जमातें मिलकर काम करें। पंजाब में निगरान वजीर आला कौन होगा? वजीर आला और अपोजिशन लीडर में इत्तफाक राय ना हो सका। शहबाज शरीफ, चौधरी शुजात और फजलुर रहमान का टेलीफोनिक राब्ता। निगरान वजीर आला के लिए नामों पर मुशावरत हुई। नुमाइंदा अपोजिशन लीडर का कहना है कि शाम तक 3 नाम गवर्नर को भेज देंगे। एहसन भवन के नाम पर इत्तफाक हुआ मगर उन्होंने मुआवरत कर ली। पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की बारी। वजीर आला KP के महमूद खान का रात 12 बजे से कबल असम्बली तोड़ने की समरी गवर्नर को भेजने का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा कबीना का आखिरी इजलास। कई बिल मंजूर। डेंटल कॉलेज का क्याम। लाइव स्टॉक एक्ट। असातिज़ा की अपग्रेडेशन के लिए मंजूरी। 20 अजला के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियां खरीदने की भी मंजूरी। और PTI का पार्लियामेंट में वापस जाने का मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे बहस। नैब तरामीम के खिलाफ दरखास्त पर समाअत पर चीफ जस्टिस ने कहा है कि खबरें हैं कि PTI पार्लियामेंट में वापस जा रही है। क्या नैब तरामीम का मामला वापस पार्लियामेंट भेज दें? नैब तरामीम से मुल्क में कानून पर अमल दरामद मुतासर हो रहा है। आप पार्लियामेंट में जाकर नैब तरामीमी बिल पेश कर दें। जस्टिस मंसूर अली शाह का इमरान खान के वकील से मुकालमा। नैब तरामीम पर मुल्की मफाद को सामने रखा जाना चाहिए। हेडलाइंस आपने जानी, अब रुख करते हैं तफसीली खबरों की जानिब। आपको बताएं कि मुल्क भर की तरह भवाना में भी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की कॉल पर महंगाई और गिरती हुई मईशत के खिलाफ इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ के उन्वान से बड़ी रैली निकाली गई, जिसकी क़ियादत उम्मीदवार MPA चौधरी साकिब खान चद्दर ने की। रैली में PTI के कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इसी पर मजीद बात करते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मलिक जाफर अली से। जी जाफर, बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। हम इस टाइम खान साहब की एक कॉल के ऊपर सड़कों के ऊपर है, क्योंकि खान साहब जो इस टाइम कह रहे हैं कि इलेक्शन कराओ और मुल्क बचाओ, हम उन्हीं के नजरिए के ऊपर इस टाइम खड़े हैं, रोड्स के ऊपर हैं। मेरी PP 96 के अवाम ने ये बता दिया है कि वो खान साहब के साथ है और हमारा इस इम्पोर्टेड हुकूमत के साथ एक ही मुतालबा है कि इलेक्शन कराएं। आखिर ये क्यों नहीं करा रहे? वजह भी सबको पता है कि इन्होंने दोबारा नहीं आना, क्योंकि इन्होंने जितना मुल्क को खाना था वो खा लिया है। अपने करप्शन के केसेस खत्म करने तक कर लिए हैं। लिहाजा हम इस एहतजाज को जारी रखेंगे जब तक खान साहब हमें नहीं कहेंगे, तब तक हम सड़कों के ऊपर रहेंगे और हम खान साहब के साथ हैं। जमात इस्लामी के कारकुनान का मुल्क भर की तरह कोटद्दू में भी एहतजाज जारी। कराची के इलेक्शन में होने वाली धांधली की वजह से कोटद्दू में भी इस वक्त जमात इस्लामी का एहतजाज जारी है। A1 टीवी से गुफ्तगू करते हुए जमात इस्लामी के अमीर फुरकान आसिफ बुज़दार का क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। जमात इस्लामी कराची इस वक्त कराची की सबसे बड़ी सियासी पार्टी उभर कर सामने आई है, जिसने पूरे कराची से और ख़ास तौर पर कराची मेन कराची से कराची के 7 ज़िलों में सबसे ज़्यादा सीटें लेने वाली जमात इस्लामी है। लेकिन पीपल्स पार्टी ने अपनी अज़ली फस्तायत का इज़हार करते हुए उन्होंने जमात इस्लामी के मैंडेट पर डाका डाला है और जमात इस्लामी की 9 जीती हुई सीटों पर पीपल्स पार्टी को कामयाब डिक्लेयर किया गया, जिसकी शदीद मजम्मत की गई है। इसके अलावा 10 ऐसी सीटें हैं जिस पर जमात इस्लामी का क्लेम है और वो उसको रिकाउंटिंग का कह रहे हैं, दोबारा गिनती का कह रहे हैं। उन नताइज को जब तक ठीक नहीं किया जाता, जमात इस्लामी की जीती हुई नशिस्तों पर जब तक उन जमात के नुमाइंदों को कामयाब करार नहीं दिया जाता, जमात इस्लामी पाकिस्तान, जमात इस्लामी कराची सड़कों पर रहेगी। और अगर इलेक्शन कमीशन का घेराव करना पड़ा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफिस का घेराव करना पड़ा या पीपल्स पार्टी के दफ्तर का घेराव करना पड़ा, हम हर किस्म इक़दाम के लिए तैयार हैं और हम इंशाल्लाह अपना एहतजाज जारी रखेंगे। सजावल में बेनजीर इनकम सपोर्ट का वजीफा आते ही ओमनी एजेंट की चांदी हो गई। सजावल HBL बैंक के बाहर खवातीन से ज्यादा मर्दों का हजूम नजर आने लगा।
रकम के हुसूल में मुस्तहिक औरतों की तजलील होने लगी। एजेंट माफिया की जानिब से 1000 रुपए की नाजायज कटौती जारी है। गरीब लोगों को लुटता देखकर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब सजावल की टीम HBL के ATM पर पहुंच गई और लोगों की मदद की, जिसके बाद सजावल पुलिस हरकत में आ गई। पुलिस को देखते ही एजेंट माफिया फरार होने में कामयाब हो गया। आगे बढ़े, आपको बताएं कि 17 जनवरी 2018 को शहीद किए जाने वाले मेहड़ शहर के मशहूर जिम्मेदार करमुल्ला चांडियो और उसके 2 बेटों शहीद मुख्तियार अली चांडियो और शहीद काबिल चांडियो की आज 5वीं बरसी मनाई जा रही है। सिंध की मजलूम बहादुर बेटी उम्मे रबाब चांडियो के 3 घर वालों को सिरदारी निजाम की वजह से कत्ल किया गया था। उम्मे रबाब चांडियो का कहना है कि मेरे दादा, वालिद और चचा का यह जुर्म था कि उन्होंने सिरदारी निजाम को चैलेंज किया था, जिसकी वजह से सरेआम उनको कत्ल किया गया। सालों से उम्मे रबाब चांडियो ने दर दर इंसाफ के लिए आवाज बुलंद की, सिरदारों को कानून के कटहरे में लाकर खड़ा किया। उम्मे रबाब की आज भी सिरदारी निजाम के खिलाफ जिद्दोजहद जारी है। इसी हवाले से मजीद बता रहे हैं असगर खान मला। 17 जनवरी 2018 को मेहर शहर के मशहूर जमींदार करमुल्ला चांडियो और उसके 2 बेटे शहीद मुख्तियार अली चांडियो, शहीद काबिल चांडियो की आज 5वीं बरसी है। 17 जनवरी 2018 को सिंध की मजलूम बहादुर बेटी उम्मे रबाब चांडियो के 3 घर वालों को सरदारी निज़ाम की वजह से कत्ल किया गया था। उम्मे रबाब चांडियो का कहना है कि मेरे दादा और वालिद और चाचा का ये जुर्म था कि उन्होंने सरदारी निज़ाम को चैलेंज किया, जिसकी वजह से सरेआम उनको कत्ल किया गया, जिसको 5 साल हो गए हैं। 5 सालों से उम्मे रबाब चांडियो दर दर इंसाफ के लिए आवाज़ बुलंद कर रही है, सरदारी निज़ाम के खिलाफ आवाज़ उठा रही है और सरदारों को कानून के कटहरों में लाकर खड़ा किया है। उम्मे रबाब चांडियो आज भी सरदारी निज़ाम के खिलाफ जिद्दोजहद जारी है। 5 साल पहले उम्मे रबाब चांडियो के दादा करमुल्ला चांडियो, वालिद शहीद मुख्तियार चांडियो, चाचा शहीद काबिल चांडियो को कत्ल किया गया था। उम्मे रबाब चांडियो को आज तक इंसाफ नहीं मिला। दादू की अदालत क्रिमिनल ट्रायल कोर्ट नदीम बदर काजी की अदालत ने 19 नवंबर को उम्मे रबाब चांडियो के दादा करमुल्ला चांडियो, वालिद शहीद मुख्तियार चांडियो, चाचा शहीद काबिल चांडियो के कत्ल के केस की सुनवाई की और इल्ज़ाम के नीचे आए हुए जवाबदार सरदार अहमद चांडियो, बुरहान खान चांडियो समेत और दूसरे गिरफ्तार जवाबदारों पर फर्द जुर्म आयद किया था। उम्मे रबाब चांडियो का कहना है कि अभी तक उनको इंसाफ नहीं मिला। इंसाफ उसका हक है। सालों से इंसाफ की हासिलात के लिए जिद्दोजहद कर रही है। अल्लाह पाक में उसकी उम्मीद है, अदालतों में उम्मीद है कि सरदारी निज़ाम का खात्मा होगा और उसे इंसाफ मिला। आज 17 जनवरी है और उम्मे रबाब चांडियो के घर वालों की आज बरसी है मनाई जा रही है। साहिवाल पाकिस्तान वापटा पैगाम यूनियन मेपको रीजन के चेयरमैन राना अजमल का मेपको सर्कल साहिवाल का हंगामी और कामयाब दौरा। उनके हमरा सेक्रेटरी जून AD साजिद, मरकजी रहनुमा चौधरी अशरफ भी थे। कायदीन की सर्कल आमद पर मकामी रहनुमाओं और मुलाजमीन की कसी तादाद ने नारों के साथ शानदार इस्तकबाल किया। तफसीलात के मुताबिक मकामी रहनुमाओं से मीटिंग के बाद रीजनल कायदीन ने राना अजमल SC सर्कल साहिवाल रीजनल चेयरमैन से मुलाकात की और लेबर के जुमला मसाइल जेर बहस लाए गए। इस मौके पर कायदीन ने सर्कल ऑफिस के तमाम सेक्शन, बसमोल सर्कल ट्रेनिंग सेंटर का भी विजिट किया और नए प्रोमोट होने वाले PA2 सर्कल साहिवाल को मुबारकबाद भी पेश की। जैकबाबाद में रमजानपुर के रिहायशी ने बढ़ती हुई पोलियो और NGOs की तरफ से सर्वे न करने पर एहतजाज किया। उनका कहना था कि बारिशों में हमारे घर, माल मवेशी और फसलें तबाह हो गई हैं। दूसरी जानिब पोलियो का मर्ज जाहिर हुआ है। शीरानपुर के नवाई UC रमजानपुर के रिहायशी 2 साला बच्चा कुर्बान अली वालिद हिम्मत अली को पोलियो हो गया है। बच्चे के वालिदैन ने एहतजाज करते कहा है कि एक तो बारिशों की वजह से हमारे घर, माल मवेशी और फसलें तबाह हो गई हैं, कोई इमदाद नहीं मिली, और दूसरी तरफ बच्चों को पोलियो के कतरे भी नहीं पिलाए गए। उन्होंने कहा है कि जब तक NGO सर्वे हमारे गांव में नहीं होता तो हम बच्चों को पोलियो के कतरे नहीं पिलाएंगे, हम पोलियो से बाइकाट करते हैं। और कहा कि जैकबाबाद समेत आला हुकाम से मुतालबा करते हैं कि हमारी मदद की जाए, हमें रिलीफ दिया जाए और हमारे बच्चे का इलाज भी कराया जाए। असां ॻोठ रमज़ानपुर जा रहवासी आहियूं। असां वटि हिन महिल ताईं कोई बि NGOs न आई आहे ऐं असां पोलियो खां बाइकाट कयूं था। हीउ नंढड़ो मुंहिंजो भाणेजो आहे जंहिंखे पोलियो थियल आहे, उहो माज़ूर आहे ऐं हिन टाइम असां वटि कोई बि NGOs न आई आहे। असां आख़िर कहिड़ो ॾोह कयो आहे NGOs वारनि जो। ज़फ़र सूमरो जेको आहे कंहिं बि NGOs खे ॻोठ रमज़ानपुर में नथो छॾे। असां आख़िर कहिड़ो ॾोह कयो आहे। सॼे ज़िले खे फंड मिले थो, राशन मिले थो, रमज़ानपुर ॻोठ खे हिन महिल ताईं कुझु बि न मिलियो आहे।
ऐं आख़िर असांजो ॾोह कहिड़ो आहे उहो ॿुधायो। हे घर असांजा किरिया पिया आहिनि, हिन महिल ताईं का बि एनजीओज़ न आई आहे। असां ग़रीब माण्हू हिन टाइम फसल बि असांजा मरी ख़तमु थी विया आहिनि, घर वर किरी पिया आहिनि, खाइण जे लाइ हलाक आहियूं। ऐं असां हिन टाइम कयूं छा? असां वधि में वधि अपील कयूं था सरकार खे, डीसी साहब खे, त असांजे ॻोठ रमज़ानपुर में महिरबानी करे एनजीओज़ मोकिले ऐं असांखे। आगे बढ़े आपको बताएं कि ननकाना साहिब में महकमा वाइल्ड लाइफ का दफ्तर भूत बंगले का मंजर पेश करने लगा। असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद जिशान समेत सारा अमला ही गायब हो गया। ननकाना साहिब में महकमा वाइल्ड लाइफ के अमले की मौजूद सिक्योरिटी गार्ड के अलावा दफ्तर का सारा अमला तनख्वाहें लेकर घरों पर आराम कर रहा है। किसी को भी दफ्तर आने की फुर्सत नहीं। असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद जिशान का टेलीफोन पर भी मौक़िफ़ देने से इनकार। डिप्टी कमिश्नर ननकाना अहमद नाइक और सेक्रेटरी वाइल्ड लाइफ से नोटिस लेने का मुतालबा। A1 टीवी के न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 टीवी। A1 टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर।